हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। सो वी वर डूइंग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 11th. वी वर ऑन विच चैप्टर? वी वर डूइंग सेकेंड चैप्टर, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्दर टॉपिक्स, important one. सो वी वर डूइंग मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग. जिसने भी मेरा प्रीवियस का वीडियो नहीं देखा है, दे कैन गो एंड वॉच. मैंने कुछ टॉपिक्स जैसे ये मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंग्लिश सिस्टम जिसमें सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग. फिर हमने प्रिंसिपल्स, एडवांटेजेस, मीनिंग ऑफ अकाउंट्स एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स. हमने डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स तक पूरा कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस चार्ट, very important one, classification of accounts. Today's lecture going to be start from here. Okay, if आपसे in case आपसे छूट गया हो मेरा प्रीवियस का वीडियो, प्रीवियस का लेक्चर, तो आप जाके देख सकते हो. आपको प्रीवियस के कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इसको अच्छे से समझ लो. आपको अकाउंट्स के बारे में और थोड़ी नॉलेज और थोड़ा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड? 2 पार्ट्स में, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स. लेट्स मूव टू फर्स्ट, दैट इज आवर पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट में और 3 पार्ट आ जाते हैं. ये है पर्सनल अकाउंट. इसमें आया पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ओके, क्या बोला मैंने? क्लासिफिकेशन अकाउंट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में, दैट इज पर्सनल एंड इम्पर्सनल. पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट्स अगेन फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. क्या नाम बताया मैंने? फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ओके, फर्स्ट व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट में आपके क्या क्या आएंगे? आप किसी भी कोई भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अकाउंट. नेचुरल पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होगा? वो होगा किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन. समझा? तो वो आएंगे तुम्हारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में, सॉरी पर्सनल अकाउंट में. फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इजी ट्रिक में समझेंगे. जिस अकाउंट का रिलेशन किसी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन से हो, वो आएगा पर्सनल अकाउंट में. अभी नाउ पर्सनल अकाउंट के अंदर पहला आएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट. नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है? ये है रियल ह्यूमंस बीइंग का अकाउंट. इसमें क्या होता है? इसमें रियल ह्यूमन बीइंग्स, जो हम जैसे हम जो है इंसान, उनके अकाउंट्स होते हैं. जैसे अब आपको एग्जांपल दिया है, सुनील के सुनीता है. तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में सुनीता's अकाउंट, अशोक अकाउंट, सुहास अकाउंट, अभिषेक अकाउंट, नीतू's अकाउंट, और आप अपना नाम ले लो, आपके अकाउंट्स. तो ये सब किसमें आ जाएंगे? नेचुरल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट. सेकेंड, क्लियर विद नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इजिता ह्यूमन बींग्स के अकाउंट. सेकेंड, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? ये इंसान, इसमें इंसान नहीं होते, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग इन्हें पर्सन माना जाता है. इसमें रियल ह्यूमन बींग्स नहीं होते, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग इन्हें पर्सन माना जाता है. जैसे कि बोला है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, राधिका स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ये सब ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो ये सब किसमें आ गया? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स का, ये ह्यूमन बींग्स नहीं होते ये, लेकिन लॉ के अंडर आते हैं. लॉ के अकॉर्डिंग इन्हें
पर्सन माना जाता है। थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें इसमें बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम। अभी आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग यानी ये जो वर्ड आया है आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब होता है बाकी है पे करना। ओके, आउटस्टैंडिंग वर्ड ऑफ प्रीपेड। प्रीपेड तो समझ गया, प्रीपेड यानी पहले से पे किया हुआ है। आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग यानी पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी जो एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो पे करना बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस जो पे कर चुके पहले। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो एडवांस में इनकम रिसीव हो चुकी है। अप्रूव्ड इनकम जो रिसीव होना बाकी है। ओके, तो ये सब आएंगे आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। समझा? सो हमने पढ़ा, हमने एक साइड पढ़ लिया, दैट इज दिस पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पहला क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन अकाउंट में कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट फर्दर कितने पार्ट में डिवाइडेड था? डिवाइडेड है वो 3 पार्ट्स में। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल में कौन कौन आएगा? रियल ह्यूमन बींग्स आएंगे, जैसे कि सुनीताज अकाउंट, अशोक अकाउंट, सुहास अकाउंट और अपना नाम ले लीजिए, वो सब ये आएगा ह्यूमन बींग्स। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कौन आएंगे? ये रियल ह्यूमन बींग्स इसमें नहीं आते, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग इन्हें ह्यूमंस माना जाता है। कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, राधिका स्पोर्ट्स क्लब, बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक आ गई तो आ जाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल में। एंड रिप्रेजेंटेटिव में आपके सारे एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, वो आएंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव में ये किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है? ये किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। लेट्स मूव ऑन टू फर्दर। नाउ सेकेंड पार्ट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट 2 पार्ट्स में अगेन ये भी डिवाइडेड है। ये है रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट 2 पार्ट में वापस डिवाइड हो गया, दैट इज टैंजिबल रियल अकाउंट, इनटैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल रियल अकाउंट, इनटैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल इनटैंजिबल आप लोगों को पता है क्या होता है? टैंजिबल मीन्स दैट वी कैन टच एंड इनटैंजिबल दैट वी कैन नॉट टच बट वी कैन फील इट। तो टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अंडर टेंजिबल रियल अकाउंट में कंप्यूटर अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, इन सबको हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, है ना? इट इज टेंजिबल। इनटेंजिबल में आया गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट एंड कॉपीराइट्स अकाउंट। इनको हम छू नहीं सकते बट इट हैज अ वैल्यू। क्या होती है? इनकी वैल्यू होती है। इट इज इनटेंजिबल रियल अकाउंट। याद रखो, रियल अकाउंट में रियल अकाउंट एसेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। तो रियल अकाउंट में क्या आता है? रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं और एसेट्स या प्रॉपर्टी आती है। अभी नॉमिनल अकाउंट इधर 2 पार्ट में है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट से क्या 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम, एक्सपेंस एंड लॉसेस यानी खर्चा और नुकसान, इनकम एंड गेन, इनकम हुई है और कुछ फायदा हुआ है। अंडर एक्सपेंस एंड लॉसेस में क्या क्या है? स्टेशनरी अकाउंट, परचेस अकाउंट एंड एडवर्टीजमेंट अकाउंट। ये सब हमारे खर्चे हैं। स्टेशनरी परचेस किया तो पे करना पड़ा, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, तो ये सब हमारे खर्चे। देन ये आ गए अंडर एक्सपेंस एंड लॉसेस।
और इनकम और गेन्स में क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। इन सब से हमें कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, हमें कुछ अर्न हुआ है, इनकम हुई है, कुछ गेन्स हुआ है। ओके, तो ये आ गया आपका इनकम एंड गेन्स अकाउंट में। इजी था, समझा? वापस एक बार हम रिकैप करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। व्हाट्स द टू पार्ट? पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट्स। Personal accounts again divided into three parts: natural personal account, artificial personal account, representative personal accounts. Under natural personal account, Sunita's account, Ashok accounts, any human beings. Natural personal में आ गए any human beings का account. Artificial personal account में ऑर्गेनाइजेशन आ गया और इंस्टीट्यूशन आ गया, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, राधिका स्पोर्ट्स क्लब, बैंक आ गया, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ये सब आ गया आर्टिफिशियल में। और रिप्रेजेंटेटिव में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंस के अकाउंट आ गए। नाउ इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल दो पार्ट में डिवाइडेड था, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अंडर रियल अकाउंट, tangible real account, intangible real account, tangible, intangible. Under tangible, that we can see, that we can touch, that is computer, cash, machinery, or any other assets. And under intangible, that we cannot see or touch, but we can feel the value of it. What is that? It has a value, that is goodwill account, patent account, and corporate account. And last, nominal account. Nominal account is, it has expenses and losses and incomes and gains. Under expenses and losses, any expenses we do in business, that is stationery का expense, purchase का expense, advertisement का expense, वो है expenses and losses में। और incomes and gains जिस कोई भी तरह की आपको इनकम हुई हो, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो, आपको डिस्काउंट मिला हो और आपकी सेल्स हुई हो, तो वो आ गया इनकम से। ओके, इजी था, पूरा चार्ट समझ गया। इस चार्ट के बेसिस पे आपके 3 गोल्डन रूल्स बनेंगे आगे जाके, अभी कवर अप होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। अभी इस पूरे चार्ट को आपको इस पेज में एक्सप्लेन किया है। ईच टाइप ऑफ अकाउंट इज एक्सप्लेन्ड बिलो विद एग्जांपल्स। एक बार रीड आउट कर लेते हैं, पर पूरा मैं डीपली नहीं बताऊंगी, पूरा डीपली हमने इसमें पढ़ लिया है। Personal account, this account represent person and group of person with whom business deals. These accounts are classified into following 3 categories. Three categories: natural personal account, artificial personal account, and representative. Natural में accounts relating to individual human beings. For example, Rajesh account, Sunita's account, Suhas account, Sushma's account, Vaibhav account, etc. Many more. And artificial personal means include accounts of organizations, associations which are created by law. Okay, for example, Bank of Maharashtra account, ABC and Company account, Recreation Club account, ये सब आ गए आर्टिफिशियल में। रिप्रेजेंटेटिव में दिस अकाउंट रिप्रेजेंट सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इन बिजनेस डीलिंग्स। अकाउंट रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आइटम्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग रेंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड वेजेस एंड एक्सेट्रा। सेकंड, इम्पर्सनल अकाउंट। Impersonal account are classified into two categories: real account and nominal account. What is under real में, this account represent assets and properties owned by the business. क्या represent करता है? Assets को, properties को। The following are the types of the real account. क्या थे? Tangible and intangible. Tangible में, tangible real accounts means the assets and properties which can be seen, touched and felt. Example, machinery, motor car, stock of goods, etc. Intangible real account means assets which cannot be seen, touched or felt, but they can be measured in terms of money. Example, goodwill account, हाँ, इनको मनी में मेजर किया जाता है। ओके, goodwill account, patent account, trademark account, corporate account, etc. Second, nominal account. Nominal account of expenses, losses, incomes and gains are called as nominal account. Example, wages account, stationery account, salary, depreciation, commission receipt, discount receipt, etc. So here we complete the whole chart. Next बोला है debit and credit. Debit, DR. For debit you will write DR, and for credit you will write CR. Debit, left hand side of an account is called debit side, and right hand side of an account is called the credit side. क्या बोला है? आप ऐसे
ऐसे बनेगा आपका टी फॉर्मेट में आप अकाउंट बनाओगे। आगे जाके यहाँ लिखोगे आप पर्टिकुलर्स, क्या लिखोगे आप, पर्टिकुलर्स इस कॉलम में, और इधर आएगा आपका अमाउंट, इधर भी आएगा अमाउंट। सो इधर बोला है लेफ्ट हैंड साइड में डी आर, ऊपर आप लिखोगे, और राइट हैंड साइड में लिखोगे सी आर। तो ये बोल रहे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड डी आर, राइट हैंड, और सब पे लिखना कंपलसरी है। तो डेबिट साइड बताना है आपको एग्जामिनर को, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। ओके, तो ऐसा फॉर्मेट बनता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पर सब पर्टिकुलर फिल आउट होगा, अमाउंट फिल आउट होगा। ओके, अभी मैं आपको बता रही हूँ आगे जाके एस मतलब इस यहाँ पर बोल क्या रहे, डेबिट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या बता रहे, तो ये बता रहे कि अकाउंट जब आप प्रिपेयर करोगे तो यहाँ पे डेबिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा। ओके, नेक्स्ट, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, कुछ ये गोल्डन रूल्स इन्हें कहते हैं। कोई भी एंट्री पास करने के लिए आपको ये रूल्स पता होना चाहिए, आपको बाय हार्ट होना चाहिए, माइंड में एकदम फिट होना चाहिए, जो कि बोल बोल के वो फिट हो ही जाएगा। ओके, क्या है, फर्स्ट इज द गोल्डन, सो दिस इज द golden rules of debit and credit for different accounts, personal accounts, real accounts, nominal accounts। पर्सनल अकाउंट, ओके, वन बाय वन अब हम क्लियरली इन्हें दिमाग में फिट करते गए। फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, तीन गोल्डन रूल है। पहला है पर्सनल अकाउंट का, सेकेंड रियल अकाउंट का, थर्ड नॉमिनल अकाउंट का। ये तीनों हमने ऊपर पढ़ा ना, वो ऊपर चार्ट भी याद रखना, उसके बेसिस पे रूल्स बनाए। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट किसको करना है, रिसीवर को, क्रेडिट किसको करना है, गिवर को। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट एसेट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होगा। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया तो क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, खर्चा नुकसान होगा, वो डेबिट होगा। इनकम होगी, कुछ फायदा होगा, गेन्स हो गए, वो क्रेडिट होगा। अगेन three golden rules. First, personal account. What's the rule of personal account? Personal account का रूल है debit the receiver, credit the giver, debit the receiver, credit the giver, debit the receiver, credit the giver। Real account, real account का रूल है debit what comes in, credit what goes out, debit what comes in, credit what goes out। Nominal account, nominal account का रूल है debit all expenses and losses, credit all incomes and gains, debit all expenses and losses, credit all income and gains। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। हाँ, इधर लिखा है देखो ट्रेडिशनल अप्रोच, ये रूल ट्रेडिशनल अप्रोच पे बेस्ड है। मतलब अब आगे जब और फर्दर आप अकाउंट डिटेल में पढ़ोगे आगे जाके, तभी एक मॉडर्न अप्रोच का भी रूल होता है। ओके, एक मॉडर्न अप्रोच का भी रूल होता है, लेकिन आपके बुक में आपको एज अ बिगनर, आपने अभी अकाउंट्स चालू किया है तो यू विल फर्स्ट आप ट्रेडिशनल अप्रोच से ही चालू करोगे। ओके, क्लियर विद द थ्री गोल्डन रूल्स। इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, हम जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब भी बैठ गया होगा सबके, है ना। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हो गए हमारे थ्री गोल्डन रूल्स, याद हो गए। अभी इस रूल के बेसिस पे हम बनाएंगे, ये हम ये देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस फाइंड आउट, फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस फाइंड आउट टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स, क्लासिफाई द अकाउंट। जो एक एक इधर 5 एंट्री दी है,
ये 5 एंट्री दी है, इसके हमें हर एक एंट्री के टू एस्पेक्ट्स, दो एस्पेक्ट्स क्या निकल रहे, एस्पेक्ट इफेक्ट्स दो क्या निकल रहे वो बताना है, टू अकाउंट्स क्या बनेंगे उसके, और क्लासिफाई करना है उन अकाउंट्स को। ओके, वन बाय वन चालू करेंगे। फर्स्ट, नंबर 1, commenced business with cash rupees 20,000। commenced business यानी 20,000 बिजनेस चालू किया, किससे, विद कैश रुपीज 20,000, 20,000 रुपए से बिजनेस चालू किया। अभी 20,000 रुपए से बिजनेस चालू किया तो इसका मतलब क्या, बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में पैसा आया, सो कैश कम्स इन। क्या होगा, पहला एस्पेक्ट क्या बन गया हमारा, कैश कम्स इन। और दूसरा, किसने डाला पैसा, प्रोप्राइटर, बिजनेस में पैसा आया तो प्रोप्राइटर इज द गिवर, प्रोप्राइटर ने पैसा डाला बिजनेस में, और दूसरा कैश आया, और दूसरा प्रोप्राइटर ने पैसा डाला। इधर देखिए, कैश फर्स्ट सोल्यूशन में देखिए, टू एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट 1 निकल रहा है, कैश कम्स इन, और सेकंड प्रोप्राइटर इज गिवर, है ना। सेकंड वन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय रुपीज 10,000। ओके, परचेज किया 10,000 का गुड्स अजय से। पहला एस्पेक्ट क्या निकलेगा, एक तो परचेज हुआ यानी हमारा एक्सपेंस हो गया, परचेज किया एक्सपेंस हो गया। सेकंड एक्सपेक्ट क्या निकला है, अजय इज द गिवर, हु इज द गिवर, अजय इज द गिवर। देख लो सोल्यूशन में, परचेज, परचेसेस इज एन एक्सपेंडिचर, एंड सेकंड एस्पेक्ट अजय इज गिवर, ये हो गया। थर्ड वन, कैश सेल रुपीज 7,000, 7,000 का, 7,000 रुपए का, 7,000 रुपए की सेल्स हुई है, वो भी कैश में। सो सेल्स हुई यानी हमारे पास पैसा आया है, तो कैश कम्स इन, ये एक्सपेक्ट निकल गया। और दूसरा, सेल हुई तो सेल इज द इनकम, सेल हुई है, सेल हमारी इनकम हो गई। ओके, तो सोल्यूशन भी यही है। फोर्थ वन, रिसीव्ड कमीशन रुपीज 500, 500 रुपए का हमें कमीशन मिला, अभी कमीशन मिला है तो हमारे पास वापस क्या है, हमारे पास कैश आया, तो कैश कम्स इन। और दूसरा क्या है, कमीशन हुई, तो कमीशन रिसीव, तो कमीशन क्या है, हमारी इनकम हुई है, तो कमीशन रिसीव इज एन इनकम। तो ये दो एस्पेक्ट हमारे निकल गए, देख सकते हैं आप सोल्यूशन में। फिफ्थ इज पेड रेंट रुपीज 800, 800 रुपए का रेंट पे किया। अभी 800 रुपए का रेंट पे किया तो हमारे पास है ऑफकोर्स 800 रुपए हमारे जेब से चले गए, सो कैश गोज आउट, एक ये निकल, एक ये बन गया। और दूसरा, रेंट हमने पे किया तो रेंट हमारा क्या हो गया, रेंट इज एन एक्सपेंस, रेंट हमारा एक्सपेंस हो गया। समझा, तो ये थे आपके दो हर एक एंट्री के दो इफेक्ट्स, दो एस्पेक्ट। हर एक एंट्री को ऐसे ही समझ समझ के आपको करना है। ओके, अभी दो हमने एस्पेक्ट्स तो निकाल दिए, अभी पूछा है सेकंड टू अकाउंट्स। ओके, टू एस्पेक्ट तो निकले, अभी टू अकाउंट्स क्या होगा, मैं आपको सोल्यूशन के साथ ही समझाती हूँ। पहले एंट्री के टू एस्पेक्ट क्या थे, कैश आया था, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 20,000 का, 20,000 रुपए से बिजनेस चालू किया, तो कैश कम्स इन बिजनेस में, एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर। दो अकाउंट क्या बनेंगे, पहला अकाउंट बनेगा ऑफकोर्स कैश का अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, कैपिटल का अकाउंट। प्रोप्राइटर अकाउंट नहीं होगा, बिजनेस प्रोप्राइटर अकाउंट नहीं होगा, वो मेनली बोला जाएगा कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में पैसा डालते, चालू करने, बिजनेस चालू करेंगे, जो पैसा डालता है उसे कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट में आता है, वो प्रोप्राइटर के अकाउंट ऐसा नहीं लिखते, प्रोप्राइटर का अकाउंट नहीं लिखेंगे, वो हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट मिल गया, दूसरा मिल गया कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट में आता है, किस में आता है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट में आता है, क्योंकि मैंने ऊपर समझाया था ना, रियल अकाउंट में एसेट्स आएंगे या प्रॉपर्टी आएगी, और एसेट्स, तो कैश क्या है हमारा, कैश हमारा एसेट्स है, कैश हमारा कैश एसेट में आता है। और दूसरा कैपिटल अकाउंट। ओके, सेकंड क्या था, सेकंड हमने अजय से गुड्स खरीदा था, तो हमारा परचेज हुआ था, परचेज हमारा एक्सपेंस, और अजय इज द गिवर, तो दो अकाउंट क्या हो गए, एक तो होगा परचेज अकाउंट, क्या होगा, एक परचेज अकाउंट, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया, परचेज हुआ तो परचेज अकाउंट डालेंगे, सेल्स हुआ तो सेल्स अकाउंट डालेंगे। ओके, और दूसरा कौन है, अजय इज द गिवर, पर्सन आया है अजय अकाउंट।
सो अजय अकाउंट एंड परचेस अकाउंट। ओके, थर्ड एंट्री थी कैश, सेल्स हुआ था, सो सेल्स हुआ तो कैश कम्स इन और सेल्स हमारी इनकम हो गई। सो कैश कम्स इन तो इधर भी क्या होगा, इधर भी आएगा कैश अकाउंट और सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट। ओके, फोर्थ वन कमीशन, हमें कमीशन रिसीव हुआ था, तो कमीशन रिसीव हुआ तो हमारा मतलब कैश हमारे पास आया, और कैश आया, ये हमारा पहला एस्पेक्ट हुआ था। दूसरा एस्पेक्ट हुआ था कमीशन इज एन हमारी इनकम है, तो कैश के लिए ऑफकोर्स कैश अकाउंट डालेंगे और कमीशन के लिए कमीशन अकाउंट ही डालेंगे। ओके, लास्ट वन हमने रेंट पे किया था, हमारे जेब से पैसा गया और रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट हो जाएगा एक तो, और दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। ओके, तो ये हो गए हमारे टू अकाउंट्स क्या क्रिएट हो गए हर एक एंट्री से, दो दो अकाउंट। अभी उसके क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कौन सा अकाउंट किसमें 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 जाता है, किसमें जाएगा। पहली एंट्री का जब बिजनेस चालू किया तो कैश आया था और प्रॉपर्टी गिव यानी कैपिटल आया था, सो कैश अकाउंट बना था, कैपिटल अकाउंट बना था, तो कैश अकाउंट जाएगा, कैश अकाउंट जाएगा रियल अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट जाएगा पर्सनल अकाउंट। समझा, कैश अकाउंट रियल अकाउंट में जाएगा, कैपिटल पर्सनल अकाउंट में जाएगा। और गुड्स खरीदा था तो परचेस अकाउंट और अजय अकाउंट बना था, परचेसेस आता है नॉमिनल अकाउंट में। अब नॉमिनल अकाउंट में क्यों आया परचेसेस, क्योंकि परचेस क्या यानी हमारा एक्सपेंस हो गया है ना, क्या हो गया एक्सपेंस हो गया, तो वो हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। और अजय क्या है, अजय पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में, और भी किसमें, नेचुरल पर्सनल में। जब पर्सन डाल दो हेडिंग, मुझसे मालूम पड़ जाता है। अभी सेल्स की थी तो कैश आया, तो कैश अकाउंट तो रियल अकाउंट में जाता है, और सेल्स हुई तो सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि सेल्स इज द इनकम। सेल्स में परचेस, ऊपर परचेस हुआ था, परचेस हमारा एक्सपेंस था, वो भी नॉमिनल अकाउंट में गया। सेल्स हमारी इनकम है, वो भी नॉमिनल अकाउंट में ही जाएंगे। ओके, फोर्थ पर कमीशन रिसीव हुआ था, दो अकाउंट बने थे, कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट में जाता है और कमीशन हमारा नॉमिनल अकाउंट में, बिकॉज क्या था, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। रेंट पे किया, रेंट हमारा एक्सपेंस था तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, और कैश तो रियल अकाउंट में जाएगा। व्हाई रेंट गोज इन नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट इज अ एक्सपेंस। तो ये था क्लासिफिकेशन, समझा, परफेक्ट। अभी एक्टिविटी 1, अभी ये आपको सॉल्व करना है, अभी ये आपको सॉल्व करना है। सो चलो एक एक कर, सेम जो ऊपर किया वही इधर करना है। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 1, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फाइंड आउट टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स, स्पेसिफाई द अकाउंट एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल्स। आपको अपनी बुक में, आपको अपने बुक में लिखना है। हाँ, मेरा शायद स्पेस मुझे लिखने ना हो जाए, आप लोग मैं हम पहले समझेंगे हर एक एंट्री, उसके दो एस्पेक्ट, दो अकाउंट्स और क्लासिफाई करके हम बुक में लिख देंगे, लिखते जाएंगे साथ 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 में। ओके, पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, ऊपर जैसा सेम ऊपर आया था ना, उधर क्या स्टार्टेड बिजनेस विद 20,000, इधर आया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, ₹50,000 से बिजनेस चालू किया। अगर 50,000 रुपए से बिजनेस चालू किया, यानी बिजनेस के अंदर क्या आया, कैश आया। कितना कैश, 50,000 रुपीज बिजनेस में आया। सो कैश कम्स इनटू द बिजनेस, ये हो गया आपका पहला एस्पेक्ट। क्या है पहला एस्पेक्ट, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन। मेरी इधर राइटिंग थोड़ा ठीक से नहीं लिखा मैंने, आप अपनी बुक में लिख देना अच्छे से, कैश कम्स इन। और दूसरा क्या होगा, प्रोप्राइटर इज द गिवर, किसने बचा दिया, प्रोप्राइटर ने, तो प्रोप्राइटर आप लिख देना अपने बुक में, आप अपनी बुक में लिख दो। पहला एस्पेक्ट कैश कम्स इन एंड सेकंड वन प्रोप्राइटर इज द गिवर। ये हो गए फर्स्ट एंट्री का। सेकंड एंट्री का, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश ₹20,000, अविनाश से 20,000 रुपए का मशीनरी खरीदा।
परचेज, तो पहला एस्पेक्ट, पहला क्या होगा, परचेज, परचेज इज एन एक्सपेंडिचर। पहला एस्पेक्ट लिखोगे परचेज इज एन एक्सपेंस। पहला क्या मिला, परचेज इज एन एक्सपेंस, एंड सेकेंड इज अविनाश इज द गिवर, अविनाश इज गिवर। ओके, थर्ड वन, परचेस्ड गुड्स 5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश। पहला एस्पेक्ट क्या बना, पहला एस्पेक्ट क्या बना इसका, पहला बना परचेज इज एन एक्सपेंस। पहला क्या हुआ हमारा, परचेज, परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस है। दूसरा है कैश गोज आउट, सेकेंड एस्पेक्ट इज कैश गोज आउट। अभी इस एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री दोनों में परचेज हुआ है, क्या हुआ है, परचेज। लेकिन पहली एंट्री में मैंने बोला परचेज, परचेज इज एन एक्सपेंस, दोनों एंट्री में पहला एस्पेक्ट तो सेम था, परचेज, परचेज हुआ, परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज इज एन एक्सपेंस। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट दोनों में अलग हुआ। पहले सेकेंड एंट्री में हुआ अविनाश इज द गिवर, और दूसरे थर्ड में हुआ कैश गोज आउट। ऐसा क्यों, क्योंकि रीजन बताती हूँ। सेकेंड एंट्री में परचेज हमने मशीनरी खरीदा था अविनाश से ऑन क्रेडिट, हम उसे पैसे बाद में पे करेंगे, हमने उधार में खरीदा था। क्रेडिट माने उधार में खरीदते बाद में पे करते, ऑन द स्पॉट कैश पे नहीं किया था, तो इसलिए अविनाश का नाम आया। लेकिन यहाँ पर बोला है थर्ड एंट्री में गुड्स परचेज किया 5,000 का राहुल से ऑन कैश, कैश में परचेज किया, तो यानी हमारे जेब से ऑन द स्पॉट कैश गया, तो इसलिए यहाँ पर कैश का अकाउंट अफेक्ट होगा। समझा, तो ये डिफरेंस था। फोर्थ वन, सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ₹6,000 ऑन क्रेडिट। अनिकेत को क्रेडिट में गुड्स बेचा, अनिकेत को गुड्स बेचा क्रेडिट में, तो यहाँ पर दो इफेक्ट्स क्या हो गए, पहला तो सेल, हमने बेचा तो सेल हुई, तो सेल इज द इनकम, एंड सेकेंड अनिकेत इज रिलेटेड क्रेडिट में गुड्स खरीदा, तो अनिकेत इज द रिसीवर। फिफ्थ वन, पेड सैलरी ₹1,000, 1,000 की सैलरी पे की, सैलरी पे की, यानी हमारा खर्चा हो गया, हमने पे किया तो हमारा खर्चा हो गया, तो सैलरी इज एक्सपेंस हुआ, और क्या गया हमारी जेब से, 1,000 रुपीज चला गया, तो कैश गोज आउट। ये टू इफेक्ट्स बन गए, सैलरी इज एन एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट। सिक्स्थ वन, सोल्ड ओल्ड टेबल्स फॉर ₹3,000, 3,000 का एक टेबल बेचा, टेबल बेच दिया, तो 3,000 रुपए हमारे जेब में आ गए, सो कैश कम्स इन, पहला इफेक्ट बन गया, और सेल इज एन इनकम दूसरा बन गया। अभी टू एस्पेक्ट्स तो हमने बना लिए। टू अकाउंट्स क्या क्या है, पहला टू अकाउंट्स बनाने ना, आप अपने बुक में लिखते जाइए। हाँ, मैं आपको बोल के बता रही हूँ, आप अपने बुक में नोट डाउन करना। टू एस्पेक्ट बन गए, टू अकाउंट्स। पहली एंट्री का स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सो पहला इसके दो अकाउंट्स क्या हो गए, एक पहला होगा कैश आया था, कैश अकाउंट, दूसरा क्या होगा, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री, परचेज किया मशीनरी अविनाश से, तो परचेज अकाउंट और दूसरा अविनाश अकाउंट, परचेज अकाउंट और दूसरा अविनाश अकाउंट। थर्ड, परचेज गुड्स 5,000 राहुल से कैश में, तो परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। फोर्थ, सोल्ड गुड्स टू अनिकेत 6,000 में ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट अनिकेत अकाउंट, परचेज नहीं सॉरी, सोल्ड गया ना पैसा, अनिकेत अकाउंट सेल्स अकाउंट, अनिकेत अकाउंट सेल्स अकाउंट। फिफ्थ वन, पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट कैश अकाउंट, एंड सोल्ड ओल्ड टेबल, कैश आया, कैश अकाउंट सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट सेल्स अकाउंट। बन गए टू अकाउंट। अब इनको क्लासिफाई करो, कैश अकाउंट किसमें जाएगा, रियल अकाउंट, कैश के जितने भी अकाउंट आए वो सारे रियल में चले गए, रियल अकाउंट हो गए। कैपिटल अकाउंट किसमें जाएगा, पर्सनल अकाउंट में, क्लासिफाई उधर लिख दो, अपनी बुक में लिख दो। ऐसे इधर लिखा है ना, पहले हमने एग्जांपल में देखा, ऐसे क्लासिफाई में इधर लिखा है ना, ये ऐसे लिख दो, पहला अकाउंट लिख देने का, फिर इधर ये लिखना है, ठीक है। तो पहला सारे जो कैश अकाउंट है उसके आगे लिख दो रियल अकाउंट,
और कैपिटल के लिए क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट। परचेस के लिए क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट। सेल्स के लिए क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट। ये सेल परचेस हमारा नॉमिनल में जाएगा। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेस हमारा एक्सपेंस में गया। क्रेडिट और इनकम एंड गेन, सेल्स हमारा इनकम में गया। सैलरी अकाउंट किसमें जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, हमारा एक्सपेंस है। सेल्स नॉमिनल में, हाँ इतना ही था, बस हो गया। अनिकेत पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ओके, हो गया हमारा टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट एंड क्लासिफाई। आई होप आप लोगों को समझ गया होगा कैसे हमने हर एक एंट्री को देखा, उसे समझा, उसके टू इफेक्ट्स क्या क्या बने, क्या क्या दो अकाउंट बने, कौन सा अकाउंट किस में गया, ये हमें समझ में आया होगा, आपको भी समझ में आया होगा, है ना। इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। सो आगे है एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच। अभी इसमें डेबिट और क्रेडिट का रूल्स अप्लाई किया है और अच्छी तरह से समझने के लिए, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है डेबिट क्रेडिट लगाना। सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर फॉर टुडे। ओके स्टूडेंट्स, हमने आज एक्टिविटी 1 तक कंप्लीट किया, जिसमें हमने टू एस्पेक्ट कैसे निकालते हर एंट्री के, टू कैसे अकाउंट्स हमने बनाए, दो टू में कैसे क्लासिफाई किया, कौन सा अकाउंट कौन सा किसमें गया। ओके, तो हम आज यहाँ स्टॉप करेंगे। टुमारो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम आगे डेबिट क्रेडिट का रूल्स कैसे अप्लाई होगा किस पे, ये हम सीखेंगे। ओके, आप गोल्डन रूल्स अच्छे से याद कर लेना। इस एंट्री, इस ये जो एक्टिविटी 1 है, इसको अपनी बुक में लिख लेना और हर एक एंट्री को समझने का ट्राई करो। इजी था, हार्ड बिल्कुल नहीं था। हर एक एंट्री को अगर समझ में आ गया तो सॉल्व करना बहुत इजी है। सो टुडे वी विल स्टॉप ओवर हियर। तो गोल्डन रूल सब लोग जरूर से याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डू सम अदर टॉपिक्स। अगर डेबिट क्रेडिट के हम रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं वो सीखेंगे। टिल देन वी विल काइंड ऑफ फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और फॉर मोर सच वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। और you have any doubt regarding anything, कुछ भी डाउट हो, you can freely ask me in the comment section. Till then, bye bye, take care, see you all in the next class.